हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए ट्रायंगल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ़ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज़ ए ट्रापेजियम। मतलब क्या इसका है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो इसमें ये चीज़ कही इन्होंने कि अगर जो डायगोनल है, ट्रापेजियम होता है, ट्रापेजियम एक बना लेते हैं। ये हमारा एक ट्रापेजियम है। जनरली ट्रापेजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड से पैरेलल होती हैं और दो साइड्स अनपैरेलल होती हैं। तो हमने यहाँ पर एक ट्रापेजियम ड्रॉ कर लिया, ए बी सी और डी। इन्होंने कहा इसके डायगोनल्स ये होंगे, ये ओ हो गया। तो उन्होंने कहा अगर इसके डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड करें तो फिर ये ट्रापेजियम है, हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी सी डी बी अ ट्रापेजियम। और गिवन क्या है, और एक चीज ये गिवन थी, और भी एक चीज देखिए गिवन है हमारे पास, गिवन वन थिंग मोर एंड दैट इज, उन्होंने कहा देखिए अदर प्रोपोर्शनलिटी में जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी में, मतलब AO अपॉन OC, OB अपॉन OD, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी। तो आइए सबसे कंस्ट्रक्शन यहां पर हमें करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू AB। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। हमने AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो AB के पैरेलल हमने जब ये लाइन ड्रॉ कर ली तो आप जानते हैं सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ABD, तो गौर से देखिए कि इस ट्रायंगल ABD में क्या विशेष बात है। तो ABD में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अच्छा ये जब हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको कहीं ना कहीं काटेगी, तो हमने मान लिया वो K। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB दैट ज्वाइन AD एट K। तो ADB में देखिए, ADB में देखिए, सिंस KO पैरेलल टू AB so DK अपॉन KA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, ये हमने लिखा। ठीक है, हमने क्या लिखा, DK अपॉन AK इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ये क्वेश्चन नंबर 2, और एक आपको ये दे रखी क्वेश्चन नंबर 1। तो इन दोनों से देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। अगर हम इसको पलट के यहाँ लिखें तो आप लिखेंगे DK अपॉन KA, इसको पलट दें तो यहाँ जाएगा OC अपॉन OA। तो देखिए DK अपॉन KA और OC अपॉन OA, ये हमें मिला। इन दोनों को कंपेयर, ये हमने कहाँ से लिखा, लिखेंगे फ्रॉम, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब पहले तुमने ट्रायंगल लिया DAB, अब ट्रायंगल लिखते हैं ADC में, कहेंगे इन ट्रायंगल ADC में देखिए क्या है खास बात, कि जो DK है, DK और अपॉन KA एंड OC अपॉन OA, इससे क्या पता चलता है, ये जो चीज हमने निकाली जरा गौर देखिए, DK अपॉन KA
और OC CO अपॉन OA। क्या हमें इससे रिजल्ट मिला? से दिखा कि ये जो लाइन है KO लाइन है वो इसको इक्वल प्रोपोर्शन में बांट रही है। यही तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो लाइन है ये इक्वल प्रोपोर्शन में बांट रही है। एक्चुअली ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम। क्या है इससे? तो आपको पता है कि अगर कोई किसी भी ट्रायंगल में, अब देखिए इस तरह का आप जानते हैं कि अगर ये लाइन ए ये मान लेते हैं, बी ये है, सी ये है, एल ये है, के ये, और किसी तरह से आप ये दिखा दें कि ए एल अपॉन एल बी इज इक्वल टू ए के अपॉन के सी, तो ये प्रूफ हो जाता है कि एल के पैरेलल होगा बी सी का, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज, बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डी के अपॉन के ओ सी अपॉन ओ ए यहाँ से निकाला, सो के ओ पैरेलल टू डी सी। अब ये के हो गया आपका पैरेलल डीसी के। तो एक चीज तो आपने यहां लिखी, ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। तो आप कह रहे हो के ओ ए बी के पैरेलल है, अब आप कह रहे हो के ओ जो है वो डीसी के पैरेलल है। लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी के ओ डीसी के के ओ ए बी, तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू डीसी। ए बी किसके इक्वल है? डीसी के इक्वल हो गया, ए बी जो है वो डीसी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने प्रूव किया। आपको याद होगा पिछले वीडियो में यही इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन हमने उसमें इस प्रॉपर्टी को यूज किया, लेकिन अब की बार हम इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब की बार हम इस AO अपॉन OC जो हमें गिवन है उसकी मदद से हम ट्रापेजियम प्रूव करें। तो ट्रापेजियम वाले अगर क्वेश्चंस होंगे तो इस पर बेस मिलेंगे, वो आप कर लीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन है, EDC और EBA में एंगल ये दे रखा है 115, ये दे रखा है आपका 17, और कह रहे हैं हमने यहाँ पर कि आप ये एंगल बताइए DCE ये एंगल बताना है आपको, और EAB ये एंगल बताना है आपको, और AEB ये एंगल बताना है आपको, और EBA ये एंगल बताना। तो 4 एंगल्स आपको निकालने, और इन्होंने कह दिया EDC और EDC और EBA ये दोनों सिमिलर। तो सिमिलर के केस में हम ये जानते हैं कि सारे एंगल्स बराबर होते हैं, लेकिन हम ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी ना यूज करते हुए भी हम इसमें सारे के सारे एंगल्स निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। देखिए ये आपका 115 दे रखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन में DEB बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, और आप स्ट्रेट लाइन में जानते हैं कि एंगल DEC प्लस 115 इज इक्वल टू 180 होगा। तो ये हो जाएगा एंगल DEC इज इक्वल टू 180 माइनस 115। तो 180 माइनस 115 करने पर पहला आ गया आपका 65 डिग्री, पहला आपका आंसर आया। फिर सेकंड देखिए, अब जब ये आपका निकल आया तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल हो, तो आप लिखेंगे एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल DEC एंड दैट इज 65 डिग्री। इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब आपको क्या पता चल गया? ये एंगल पता चल गया, ये भी आप ये एंगल पता चल गया, सॉरी DEC, हाँ DEC से आपने AEB निकाल लिया। अब आपको चूंकि ये वाला एंगल पता तो उसकी मदद से आप C निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी निकाल लेते हैं। एंगल DCE कितना होगा? तो आप देखिए 180 लिखेंगे, 180 माइनस 70 और माइनस ये वाला एंगल, तो ये एंगल तो 65 ही निकला हमारा, तो हमें 65 यहाँ पर, तो ये 180 हो जाएगा, ये 5 होगा, 135 हो गया। तो 180 माइनस 135 ये आ गया आपका 45 डिग्री। तो देखिए ये वाला एंगल आपका DCE ये आपका निकला 45, वो 45। तो आपने कुल मिला के 2 एंगल्स निकाल लिए। अब बारी आ रही है
ई ए बी की और ई बी ए की। तो देखिए ये 65 है, ये वाला आपको एंगल डीईसी जो दिया है, डी देखिए यहाँ पे देखिए डीईसी आपका 65 है। ठीक, इस क्वेश्चन में अभी हमने इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जिसमें लिखा है कि ईडीसी ईबीए के क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होने का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय सिमिलर? सिमिलर होने का मतलब ये है कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, आपस में बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल देखें तो उससे पहले हमें यहाँ लिखना होगा, क्या कहेंगे, एंगल ई डी सी एंड एंगल ई बी ए बोथ आर सिमिलर। सो देखिए करस्पॉन्डिंग ये इसके करस्पॉन्डिंग जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ई बी ए, और ये आपको निकलेगा एक 70 डिग्री। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है, पैरेलल के कॉन्सेप्ट से नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए, क्योंकि सिमिलरिटी में क्या होती है, सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। फिर हमने लिखा डी सी ई इज इक्वल टू एंगल ई ए बी, और ये आएगा आपका 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री। तो कुल मिला के आपके आंसर आए, एक 70 डिग्री आया, एक 45 डिग्री आया, एक 65 डिग्री आया और एक 70 डिग्री आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है। तो इसमें देखने वाली बात ये है, इस क्वेश्चन को समझने वाली बात ये है कि जो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा और ट्रायंगल्स में कैसे एंगल निकाले जाते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उन दोनों प्रॉपर्टी के बेस से क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स स्टॉप, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।